अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर जो होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, व्हाट इज़ द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बड़ा ही सिंपल है जैसे नाम से ही प्रेजेंट सिंपल है, इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सिंपल है। जैसे हमारा अगर मेन वर्ब हो, हम आई के साथ हम मतलब जस्ट सिंपली मेन वर्ब भी रखते हैं, उसकी जो बेस फॉर्म है वही रखते हैं। जैसे आई लिव इन शिदातपुर फॉर एग्जांपल, या आई ईट मीट। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है तो अगेन हम वैसे ही रखते हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल, जैसे पहले वाला आई वाला रखा है ऐसे ही यू लिव इन शिदातकोट और यू ईट मीट, यू ड्रिंक टी, तो ऐसे ही। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। ही लिव्स इन शिदातकोट, जब हमारे पास ही, शी या इट होगा, हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मेन वर्ब है उसमें एस लगाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कभी ई एस भी लगाते हैं, लेकिन समझो कि आखिर में स का साउंड ज़रूर आएगा। शी लिव्स इन कराची, इट लिव्स, अगर कोई फॉर एग्जांपल द बर्ड लिव्स इन द नेस्ट या इट लिव्स इन द नेस्ट। सो बेबी क्राइज, मतलब आखिर में स का साउंड आना है। अगर ये होंगे, ये ही, शी, इट, या कोई नाम होगा जैसे अली प्लेस क्रिकेट, अली गोज टू स्कूल, ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है ना वो जुमले हैं। ये इसकी बेसिक फॉर्मेशन है। फिर वी के साथ भी हम जो है वो एस नहीं लगाते, वी के साथ वही फॉर्मेशन होगी जो आई और यू के साथ है। जैसे आई लिव इन शिदातकोट, वी लिव इन शिदातकोट, यू लिव इन शिदातकोट, दे लिव इन शिदातकोट, दे ड्रिंक टी फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले फुटबॉल। सो मतलब ऐसे इसकी फॉर्मेशन पॉजिटिव या अफर्मेटिव जुमलों में। नेगेटिव जुमलों में हम जो है वो आई डोंट का इस्तेमाल करते हैं, डू और नॉट। इसकी जो कंट्रैक्शन है वो आई डोंट है। कंट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं। जो नेटिव स्पीकर्स हैं, व्हेन दे स्पीक दे यूज़ अ लॉट ऑफ कंट्रैक्शंस। तो मतलब जब वो यूज़ करते हैं तो देन दे यूज़ डोंट। या आई डू नॉट भी सही है, डू को अलग कर दो और नॉट को अलग कर दो। I do not play cricket, I do not live in Shidatkot, you do not play cricket, you do not live in Shidatkot, he does not या he doesn't भी सही है, he does not हम ले लेते हैं। ये does को इसके साथ मतलब does या not इसको साथ ऐसे जोड़ेंगे। जो he, she, it है इसके साथ हम does not लगाएंगे। she does not drink tea, she does not clean the room, she does not speak English। और we के साथ हम जो है वो we do not play cricket, you do not play cricket, they do not play cricket, मतलब we के साथ हम ऐसे फिर ऐसे उसकी कुछ फॉर्मेशन बनाएंगे। फिर इंटरोगेटिव जुमलों में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वी पुट द हेल्पिंग वर्ब जो डू है, उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखते हैं। डू आई प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से हम जो है उसकी स्ट्रक्चर को ऐसे देखते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे। अफर्मेटिव जुमलों में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने नहीं दिया। तो ऐसे कुछ इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे। क्वेश्चंस में फिर से यहाँ पे कुछ मैंने दिए, मतलब कुछ मोर एग्जांपल्स हैं। शी लिव्स इन, यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक आइसक्रीम। सो पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। अगर डू है तो डू, अगर डज है तो डज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी है तो शी के साथ तो हम डज रखेंगे। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, डज शी लिव इन न्यूयॉर्क। और दे स्टडी इन द सेम स्कूल, डू दे स्टडी इन द सेम स्कूल। तो ऐसे कुछ इसकी फॉर्मेशन है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेंस में, मतलब उसका यूज, उसका इस्तेमाल, कि कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाए। मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जिनको मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, दे लर्न ओनली द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, फिर उसको यूजेस, उनको यूजेस नहीं आते तो वो टेंस को यूज़ भी नहीं करते और इन दी एंड दे डू नॉट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो किसे कह रहे हैं, यूजेज के ऊपर आप ध्यान दो। मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग कि आपको पता होना चाहिए विच टेंस शुड बी यूज्ड एट व्हाट प्लेस, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको हम हैबिट्स एंड रूटीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो रेगुलरली एक्शंस हो या रिपीटेडली अगर वो एक्शंस हो, तो ऐसी बातचीत के लिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल ये रूटीन का जुमला है, आई गो टू स्कूल डेली, अब मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, इसका ये मतलब है। या मैं मॉर्निंग में स्कूल जाता हूँ, अब ये मेरी डेली रूटीन है, रोजमर्रा का मेरा काम है। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल ये उसकी रूटीन है कि वो जो है वो सवेरे उठता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में उठता है। ही टीचेस इंग्लिश, तो ये उसकी रूटीन का पार्ट है, वो जाता है वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता है। शी वॉशेस डिशेस, तो मतलब वो डिशेस है या कोई बर्तन है उनको वो साफ करती है, वो उसके रूटीन का काम है। रूटीन का काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मतलब ये ऐसे काम जिसमें कोई रूटीन का काम हो। मैं पढ़ाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मैं जो है ना वो अपना होमवर्क करता हूँ, ये मैं सारे मेरे रूटीन के पार्ट है। फिर मैं स्कूल से वापस आता हूँ, मैं वहाँ पे ब्रेक करता हूँ,
सो आई डू माई होमवर्क। तो ये जो सारे जुमले हैं इन सब में क्या है, रूटीन है। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वी यूज इट फॉर रूटीन्स, जो हमारे रोजमर्रा का काम होगा उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। रोजमर्रा के काम के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको रोजमर्रा का काम, कोई आपसे पूछे व्हाट आर योर रूटीन्स, कि आपके रूटीन्स क्या हैं, आप नहीं कहोगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रेसिंग क्लॉथ्स या आई एम आयरनिंग क्लॉथ्स, ऐसे जुमले आप नहीं कहोगे। आप कहोगे आई गो टू स्कूल, आई टीच इंग्लिश देयर, देन आई टेक, मतलब वहाँ पे जो भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ भी आपके रूटीन्स है वो आप कहोगे। और हैबिट्स मतलब आदतें, आप इसको आदतों के लिए इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, मैं जो इसका ये मतलब है कि मैं जो है वो जो मिल्क है वो मिल्क पीता हूँ मैं सुबह को। ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है। ही अली वॉचेस कार्टून, अली कार्टून देखता है। अब ये जो सारे जुमले हैं ये आदतों को दिखा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी आपकी आदतें, आपकी आदतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले टेनिस। तो जो भी आपकी आदतें हैं आप उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करोगे, उस जगह पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। नेचुरल फैक्ट, ट्रूथ्स या जनरल जो थिंग्स हैं उनके लिए भी वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर देम। नेचुरल फैक्ट्स मतलब हकीकतें जिनको जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जा सके, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से जो है वो निकलता है। लाइन ईट्स मीट, जो लाइन है वो मीट खाते हैं, लाइन्स जो है वो मीट खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, अब ये जनरल बात हो गई कि डॉक्टर्स तो है वो तो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये हकीकत भी और जनरल बात भी है, कभी कभी ये लिंक्ड होते हैं आपस में। देखें ना, कभी कभी आपका रूटीन आपके हैबिट्स के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, तो ये भी यहाँ पे कनेक्टेड। इंजीनियर्स बिल्ड ब्रिजेस, इंजीनियर्स जो है ब्रिजेस बनाते हैं। बेगर्स, बेग जो बेगर्स होते हैं वो बेगिंग करते हैं। डॉग्स बार्क, जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं। तो ये नेचुरल फैक्ट्स या जनरल थिंग्स के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो जमीन गोल है, फॉर एग्जांपल जमीन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसे जुमलों के लिए। तो अगर हमें कोई हकीकत दिखानी है, कोई नेचुरल फैक्ट या कोई जर्नल बात बतानी है, तो उसके लिए भी हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट फ्यूचर एक्शंस, अच्छा ये है कि इंग्लिश में कभी कभी जो प्रेजेंट टेंस है वो फ्यूचर भी बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो प्लांट फ्यूचर एक्शंस जो हमारे हैं जो होने वाले हैं उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लान ना हो, जो फिक्स टाइम टेबल्स के लिए हो, फॉर एग्जांपल फिक्स टाइम टेबल्स, प्लान को नहीं लेते हैं, फिक्स टाइम टेबल्स को लेते हैं, जो हमारे फिक्स टाइम टेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स ओपन्स एट 9, मतलब 9 बजे स्कूल जो है वो खुलता है। शॉप क्लोजेज एट 8, अब मतलब हर रात बजे शॉप जो है वो क्लोज होता है। ये फ्यूचर का इवेंट है, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, ट्रेन जो है वो 5 बजे मतलब जाएगा। वी लीव लंडन एट 10, हम लंदन जो है 10 बजे छोड़ेंगे। स्पेंड 2 hours इन स्पेन, जब जर्नी की बात हो मतलब उसमें फ्यूचर के इवेंट्स हो तो हम फ्यूचर सिंपल के बजाय प्रेजेंट सिंपल को भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स के लिए। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मतलब ये रोजमर्रा के जिंदगी में जो हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके जो हेडलाइंस होती हैं, स्पेशली डॉन है, दी न्यूज़ है, इनके जो हेडलाइंस हैं वो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं हेडलाइंस में। जैसे पीस स्टॉक्स फेल, जो पीस स्टॉक्स है वो फेल हो गई, तो ये अगर उनको हेडलाइन बनानी है देन दे यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। मर्डरर जो है वो एस्केप कर गया जेल को, तो ऐसे जुमलों के लिए फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मतलब कम्स टू कराची या प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर कराची, तो ऐसे जो जुमले हैं न्यूज़पेपर की जो मेजर जो हेडलाइन होती है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही इसके यूजेस और उसके अलावा इसकी फॉर्मेशन, इसको कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप यूजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस दो, ना कि ट्रांसलेशन के ऊपर। आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग एन हेडलाइन फॉर अ न्यूज़पेपर, तो मुझे हेडलाइन के लिए मुझे कौन सी चीज़ को मतलब किस टेंस को यहाँ पे यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग एन एक्शन, तो मुझे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। इफ द एक्शन इज हैपनिंग रिपीटेडली देन विच टेंस शुड आई यूज हियर, प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्शन इज हैपनिंग नाउ, राइट नाउ, देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर देम। तो इस तरीके से अगर आप उनके यूजेस को सीख लें देन उसके बाद जो है वो आप टेंसेस को आसानी से मतलब समझ सकते हो, उनको यूज भी कर सकते हो और आपकी इंग्लिश भी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।